अगर आप दुबई में हो और आपको कंपनी छोड़ना है तो आप कैसे छोड़ोगे? कंपनी छोड़ने का क्या प्रोसेस होता है या फिर कितना पेनाल्टी देना पड़ सकता है, तो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सारा डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आप यूनाइटेड अरब इमिराट्स के अंदर हो, यूएई के अंदर हो, गल्फ के किसी भी कंट्री में हो, ओमान, कुवैत, कहीं भी आप कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आपको वो कंपनी पसंद नहीं आ रही है, कंपनी को छोड़ना है, तो क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला। सबसे पहले तो देखो, आप किसी भी देश में गए हो तो जिस भी कंपनी में हो तो कोशिश करो कि 6 महीना तक आप वहां काम कर लो। उसके बाद आप वहां पर नोटिस पीरियड दो कि आपको कंपनी छोड़ना है। 1 महीने पहले नोटिस पीरियड दो, उसके बाद जॉब छोड़ो। ये अच्छी वे में होता है। और अगर आप झगड़ा करके छोड़ते हो तो यहाँ से आपका इंप्रेशन खराब होता है। और दूसरी कंपनी में अगर आप जाते हो जॉब के लिए तो वो कंपनी भी आपको वेरीफाई करती है, आइडेंटिफाई करती है कि आप जो कंपनी छोड़ के आए वहां पर क्या आपका छोड़ के आए, क्यों, क्या सीन था, वो चीज रहता है। एनओसी वगैरह भी कंपनियां मांगती हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाओ अगर आप उस कंपनी को सही तरीके से छोड़ के आए, तो ये सारा कुछ होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी उस कंपनी को छोड़ना है तो क्या प्रोसेस होता है? देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में गए हो तो कोशिश करो 6 महीने तक का आप उस कंपनी में काम करो। जैसी भी कंपनी आपको मिल गई हो तो आप कोशिश करो 6 महीने तक आप वहां काम कर लो। उसके बाद आप नोटिस वहां पे डालो, भाई हम इस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें दूसरा पैकेज अच्छा मिल रहा है, तो हम दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप ये सारी बातें अगर आप करते हो तो जो भी मैनेजर होगा वो 1 महीने पहले अगर आप नोटिस पीरियड उसे देते हो तो वो क्या करेगा कि फिर उस बेसिस पर आपको 1 महीने बाद आप वहां से नौकरी छोड़ सकते हो। और जो जिस प्रेजेंट कंपनी में आप हो वहां से आपको एनओसी भी मिल जाएगा। एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये कंपनी छोड़ने का क्या प्रोसेस है? कुछ कंडीशन में देखा गया कि हर एक कंपनी में, मोस्टली कंपनी में बोला जाता है कि आपको इतना पेनाल्टी शुल्क देना होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ही मुझे बोलते हैं कि क्या पेनाल्टी शुल्क देना अनिवार्य है, क्या जरूरी है? तो जी हाँ, आप पहले आप समझो क्यों देना जरूरी है। क्योंकि आप जिस कंपनी में प्रेजेंट समय में काम कर रहे हो, भले आपको वहां से कंपनी 6 महीने बाद छोड़ने की अनुमति मिल गई है और वो बोल रहे हैं कि आप जा सकते हो, लेकिन आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो वो पेनाल्टी आपको देना पड़ रहा है वर्क वीजा परमिट का। जो दुबई में आप गए हो, जिस भी कंट्री में आप गए हो, तो वहां का वर्क वीजा परमिट का जो पेमेंट है वो कंपनी ने पे करा है। अब कंपनी अपने घर से तो पैसे पे नहीं करेगी, और अपने घर से कंपनी पे नहीं करेगी, अपने पास से उसने पे करा है तो पैसे तो आपको रिटर्न करना है। हालांकि जब आप कंपनी में गए थे तो उस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था 2 साल के अंदर अंदर आप कंपनी को पेमेंट कर दोगे। जो आपका वर्क वीजा परमिट का प्राइस है वो कंपनी को फीस धीरे धीरे आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन आप 6 महीने के अंदर ही कंपनी छोड़ रहे हो तो 6 महीने के अंदर जितना भी आपने पेमेंट करा हो और जितना बाकी अमाउंट, वो सारा का सारा अमाउंट आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। बिना वो अमाउंट को पे करे आप जो है उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कोई और रास्ता है? जी हाँ, एक और रास्ता है जिसका आप यूज कर सकते हैं कि करंटली आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वहां पर आपकी सब बात हो चुकी है कि आप, हाँ, आपने नोटिस पीरियड 6 महीने बाद दिया, कंपनी भी मान गई, कंपनी ने एक पेनाल्टी शुल्क रखा है जो आपको पे करना है। और उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करने वाले हो तो वहां पर आप बात कर लो और उस कंपनी को बोलो कि वो कंपनी जो भी आपका वर्क वीजा का फीस है वो कंपनी क्या है कि आपके प्रेजेंट कंपनी को पे करे। अगर वो कंपनी पे करती है तो आपको एनओसी वगैरह सब कुछ आपको प्रेजेंट कंपनी से मिल जाएगा और दूसरी कंपनी आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे। तो ये प्रोसेस होता है। एट द एंड जो पेनाल्टी पे करना था आपको, वो आपकी दूसरी कंपनी पे कर रही है प्रेजेंट वाली कंपनी को। तो ये एक तरीके से फ्री नहीं हुआ, बस ये कि ये दूसरी कंपनी प्रोवाइड करी क्योंकि आप वहां कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो। तो इतना आप याद रखो कि आपको पेनाल्टी शुल्क किसी ना किसी तरीके से पे करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि आप कोशिश करो कि भाई आप जितने टाइम के लिए गए हो तो उसी कंपनी में काम करो, या फिर अगर आपके पहचान का कोई है तो पहचान के थ्रू जाओ तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और अच्छी कंपनी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं काम करने कुछ और गया, मुझसे काम कुछ और करवा रहे हैं। ऐसे कंडीशन भी बहुत सारा देखा गया है गल्फ के देशों के लिए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो ये चीजें आप ध्यान रखो थोड़ा। ठीक है, बाकी मेरा काम था आपको अपडेट करना और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कंपनी छोड़ने का तो क्या लीगल प्रोसीजर हो सकता है। बाकी कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो मोहरे में जाते हैं। मोहरे जो वहाँ की मिनिस्ट्री ने बना के रखा है, एक कि जितने भी फॉरेन से लोग कमाने के लिए वहाँ दुबई में गए हैं यूएई के अंदर, तो उनके लिए मोहरे बनाया गया ताकि जितने भी लेबर की कैटेगरी के लोग हैं सबकी हेल्प करी जा सके वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू। तो आप वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, केस चलेगा। ये है, उससे अच्छा आप कंपनी से बात करके डील वगैरह कर लो भाई, कम से कम में जितना हो जाए, उसके बाद दूसरी कंपनी जो ज्वाइन करो वो पेमेंट कर दे या फिर आप अपने पास से पे कर दो। ठीक है, यही सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है। और मुझे बस यही आपको बताना था, आपको एक्सप्लेन करना था। अब वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताओ। बाकी हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।